मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। तो हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में वो कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टाइप जो है आपका, इस तरह का प्रश्न आपका विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्नों को आज समझेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर भी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार जितने रुपए में वो 50 केले को खरीदता है, उतने रुपए में 40 केले को बेच देता है। उतने रुपए में 40 केले को बेच देता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। चलिए अब इसको हम लोग बढ़ाते हैं। इसके कहने का मतलब हुआ कि जो 50 केले जितने में खरीद रहा है उतने में 40 केले को बेच रहा है। मतलब 50 केले का जो क्रय मूल्य होगा ये बराबर होगा किसका, 40 केले के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। अब इतना अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ से चीज़ें अभी ये देखिए आपकी आसान हो जाएंगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो भाग करेगा। ये हो गया आपका 40/50। यहाँ से आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये बराबर कितना आ गया, 4/5। अब यहाँ आप हमको बताइए, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य आपका 4 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपया होगा। ये चीज़ आप समझिए। अनुपात में ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। इस तरह से अनुपात दिया रहे तो आप डायरेक्ट उसको अनुपात को ही मान के रूप में ले सकते हैं। तो अगर क्रय मूल्य 4 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए क्या हो रहा है तो आप बताएंगे लाभ हो रहा है, क्योंकि 4 खरीद के और बेच रहा है 5 में, तो लाभ हो रहा है। आपको बताना है लाभ और हानि का प्रतिशत। अब यहाँ से चीज़ों को समझिए। यहाँ से हमको पता चल गया कि लाभ हो रहा है। लाभ अगर यहाँ पे आपको निकालना हो तो क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटाते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है, कास्ट प्राइस 4 है। यहाँ इसको करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इतना अगर आप समझ गए तो आप बताइए लाभ का आपको प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। आपको ध्यान क्या रखना है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किए जाएंगे। तो क्रय मूल्य यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे क्रय मूल्य 4 है, गुणे इसको आप 100 करेंगे, 4 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 25। इतना प्रतिशत जो है क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार दुकानदार 40 रुपए में 40 रुपए में उतना अमरूद बेच रहा है बेच रहा है। देखिए, एक दुकानदार 40 रुपए में उतना अमरूद बेच रहा है जितने रुपए में उसने 25 अमरूद को खरीदा था। जितने रुपए में उसने 25 अमरूद खरीदा था। अमरूद खरीदा था। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये आपका प्रश्न है। अभी जो चीज़ों को हमने समझा है पीछे,
अगर वो चीज़ें आप समझ गए हैं तो इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं। 40 रुपए में उतना अमरूद बेच रहा है जितने रुपए में उसने 25 अमरूद को खरीदा था। इसका मतलब हो गया कि 40 अमरूद का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 25 अमरूद के क्या, कास्ट प्राइस के। इतना अगर आप समझ गए तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा तुरंत। चलिए हम लोग करते हैं। तो इसमें जो कह रहा है उसी को हम लोग करते हैं। 40 रुपए में उतना अमरूद बेच रहा है, मतलब 40 अमरूद का सेलिंग प्राइस जितने में 25 को खरीदा था, मतलब 25 का क्या, 25 अमरूद का कास्ट प्राइस के ये क्या है, बराबर है। यही प्रश्न आपका कह रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये आप 25 इधर ले आएंगे तो 25 इधर भाग कर देगा, 40/25 बराबर हो गया आपका कास्ट प्राइस बटे क्या, सेलिंग प्राइस। कहीं पे कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपकी देखिए किस तरह से स्पष्ट होती हैं। 25, 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40, ये आ गया आपका 8/5। अब यहाँ पे बताइए, अगर आपका क्रय मूल्य यहाँ से दिख रहा होगा, अगर क्रय मूल्य 8 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया है। मतलब अगर एक अमरूद को 8 रुपए में खरीदा था तो बेच कितने में रहा, एक अमरूद को 5 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ बताइए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा लाभ हो रहा कि हानि हो रही है। आप बताएंगे हानि हो रही है। यहाँ से देखिए, चीज़ों को समझिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जितने में खरीदा था उससे कम में बेच रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ से अगर हमको हानि निकालना है, या इसी को हम एल भी लिखते हैं, ये निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से आप जो है विक्रय मूल्य को घटाएंगे। तो क्रय मूल्य यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, 8 है। तो 8 में से यहाँ पे क्या घटाएंगे हम, सेलिंग प्राइस 3 है। 8 में से आप 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। हानि क्या यहाँ से प्राप्त हो गई, 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, ये आपका 5 है। तो 8 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा 3। ये मिल गया आपको, 3 मिल गया। आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, तो आप हमको यहाँ से बताइए हानि का प्रतिशत बराबर क्या होगा। ऊपर आप हानि रखेंगे, हानि 3 की हो रही है, बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ से आप बताएंगे कितना है, 8 है, बटे 8 गुणे का क्या, 100। इसको आप करेंगे तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, और 25 तिया क्या होगा, 75। 75/2 हो गया, 75/2 हो गया। इसको आप चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट में अगर आप लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 37.5%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाएंगे, प्रश्नों को अलग अलग टाइप को, चीज़ें आपकी स्पष्ट होती चलेंगी। कहीं पे आपको कोई चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी।
लाभ या हानि होगी। अब यहाँ से चीज़ों को हम आपको समझा रहे हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कि 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। और पहले आपको ये समझना है कि लाभ जो हो रहा है वो आपका 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। कितनी वस्तुओं को बेचने पे, तो यहाँ आप बताएंगे 50 वस्तुओं को बेचने पे। अगर आपको 50 वस्तुओं पे बेचने पे लाभ निकालना है तो आप लाभ निकालेंगे कैसे, अभी देखिएगा चीज़ें आपको कैसे स्पष्ट होती हैं। लाभ अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य में से 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य को घटाएंगे तो ये हमारा जो प्राप्त होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा लाभ है। ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। ये आप समझ रहे होंगे। 50 वस्तुओं को हमने जितने में बेचा है उसमें से 50 वस्तुओं को जितने में खरीदा है उसको घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। और यही लाभ जो है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये जो लाभ मिल रहा है ये आपका 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, कास्ट प्राइस के बराबर है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, ये 50 वस्तुओं का सीपी बराबर के उधर जाएगा तो प्लस होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा तो 10 और 50 आप जोड़ेंगे तो 50 10 हो जाएगा 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, सीपी के। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सीपी और एसपी का हम अनुपात निकालेंगे। तो एसपी इधर भाग करेगा, 60 इधर लाएंगे तो ये इधर भाग करेगा। 50/60 बराबर क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। इतना अगर आप समझ रहे हैं तो अब आपका ये पीछे वाला प्रश्न बन गया। यहाँ से आप बताइए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर क्रय मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 6 रुपया रहा होगा। ये आपको दिख रहा होगा। अनुपात निकालने के बाद हम इस तरह से कर सकते हैं, करते हैं। अब यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो आप बताइए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत, प्रॉफिट, या इसी को हम लोग लिखते हैं लाभ। लाभ को ही पी से लिखते हैं, ये प्रतिशत बराबर हो जाएगा। यहाँ से बताइए 5 से 6 हो रहा है। लाभ अगर आपको निकालना हो तो 6 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ से आप बताएंगे लाभ 1 का हो रहा है बटे, नीचे आप क्या रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं। क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, 5। तो 1/5 हुआ, गुणे क्या होगा, 100। 5 से आप काटेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। इसको आप देखेंगे यहाँ पे आपको 20% प्राप्त होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपका पूरा क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए, इस तरह से हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, के बराबर हानि होती है। व्यापार में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ से चीज़ों को समझिए। अब यहाँ से अब की बार क्या कह रहा है, 50 वस्तुओं को बेचने पर
10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। थोड़ा सा आपको समझदारी रखना है और चीज़ें आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगी। अब की बार क्या कह रहा है? 50 वस्तुओं को बेचने से हानि हो रही है। हानि होने का मतलब हो गया कि उसको कम में बेचा जा रहा है, जितने में खरीदा गया था उससे कम में बेचा जा रहा है। तो हानि अगर आपको निकालना होता तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, तभी हमको हानि मिलेगी। अब यहाँ देखिए, अब 50 वस्तुओं पे अगर हानि निकालना हमको, तो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को घटाएंगे। हानि हो रही, इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से जब 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगी हानि। और ये जो हानि है ये बराबर है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक एक तरफ सेट करते हैं। ये क्रय मूल्य इधर आएगा तो 50 सीपी में से आप 10 सीपी घटाएंगे तो आपको मिलेगा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब सीपी बटे हम एसपी अगर निकालेंगे, सीपी बटे एसपी अगर हम निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 50 बटे 40। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ से आप बताइए, अगर क्रय मूल्य 5 रुपया रहा होगा तो विक्रय मूल्य आपको दिख रहा होगा 4 रुपया रहा होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो विक्रय मूल्य कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? हानि हो रही है। आपको निकालना है हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ से बताइए, हानि अगर आपको निकालना है तो 5 से 4 हो रहा है, हानि 1 की हो रही है। तो हानि बटे, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाले जाते हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है? 5। तो 1/5 और गुणे का क्या? 100। इसको आप काटेंगे, 5 दूना 100, 5 दूनी 10, ये आपका आ गया 20। तो 20% जो आया ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग और बात करते हैं, इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों पे बात करते हैं। चलिए, अब ये जो चीज़ें आपको सीख रहे हैं इसमें आपको डाउट रहता है, लेकिन यहाँ पे आप सीखेंगे तो आपको कहीं डाउट जैसी स्थिति रहेगी नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 वस्तुओं को 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। व्यापार में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ से समझिए, जो चीज़ें आप जान रहे हैं उतना अब आपको जानना है। ये आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है जिससे चीज़ें आपकी एकदम स्पष्ट हो जाएं। 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है, लाभ होने का मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य क्या है? आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तब लाभ हो रहा है। लाभ निकालेंगे कैसे? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य को आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा लाभ। क्या मिलेगा? लाभ प्राप्त होगा। और ये जो लाभ है ये आपका 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हम तरीका जानते हैं उसी तरह से हम लोग बढ़ाते हैं। एसपी एसपी एक तरफ, सीपी एक तरफ, ये बराबर के उधर जाएगा तो आपका प्लस होगा, इसको इधर लाएंगे तो घटेगा। 50 एसपी में से 10 एसपी आप घटाएंगे तो 40 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस ये बराबर हो जाएगा 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो सीपी बटे एसपी निकालते हैं तो ये 40 हो गया, 50 इधर आया भाग किया, बराबर सीपी बटे एसपी। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए, अगर क्रय मूल्य 4 रुपया था तो विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है लाभ हो रहा है, आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर होगा, यहाँ से बताइए अगर आपको लाभ निकालना हो, 4 से 5 हो रहा है तो लाभ 1 का हो रहा है, तो लाभ हो गया बटे नीचे आप क्या रखते हैं? क्रय मूल्य रखते हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो क्रय मूल्य आप बताएंगे 4 है, गुणे का क्या? 100। 4 से आप काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20, ये आ गया आपका 25%। और यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से एक प्रश्न और ले लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग और देखते हैं। पचास वस्तुओं को बेचने पर, अगला क्वेश्चन है, 50 वस्तुओं को बेचने से, 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। व्यापार में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। लाभ और हानि का प्रतिशत जो है, हानि होती है तो लाभ का कोई आवश्यकता लाभ लिखने की है नहीं, होने वाले प्रतिशत हानि को ज्ञात कीजिए। हानि को ज्ञात कीजिए, आपका प्रश्न है। अब यहाँ समझिए, अब की बार क्या कह रहा है? 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या हो रही है? अब की बार हानि हो रही है। 50 वस्तुओं को बेचा जा रहा है तो इसका मतलब हानि होने का मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। हानि निकालेंगे कैसे? 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को घटाएंगे, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी हानि। और ये हानि जो है आपका 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे? एक तरफ करेंगे, एसपी इधर जाएगा आपका, वो प्लस होगा, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 50 वस्तुओं का कास्ट प्राइस बराबर 50 10 60 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सीपी बटे एसपी करेंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका 60 बटे 50। 1 0 कैंसिल। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 6 रुपया था तो विक्रय मूल्य कितना था? 5 रुपया था। हानि हो रही है, हानि का प्रतिशत आपको निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ पे बताइए, यहाँ से आपको अगर बताना हो तो हानि कितने की हो रही? 1 की हो रही। यहाँ से आप घटा लेंगे, हानि प्रतिशत बटे क्रय मूल्य। आप ध्यान रखेंगे नीचे हमेशा आपका क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 6 है, गुणे का क्या? 100। 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 50, 50 बटे 3 आ गया। इसी को आप लिख सकते हैं 3 एकन्नम 3, 2 5 20 हुआ, 3 छक 18, 16 सही 2 बटे 3%। इतने की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो आशा करते हैं इस टाइप का अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो उसको अब बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें,
साथ ही साथ आप जो है कमेंट करें और साथ ही अपने मित्रों दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगले टाइप के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।